यीशु मसीह का अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पहला रोज़ा है और आज खुदा ने फजल बख्शा कि मैं इस चैनल के ज़रिए खुदा की कलाम की सच्चाई को आप तक पहुंचा सकूं। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से ईसाई नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी चंद आयतों की तलावत करेंगे। आयत नंबर 3 से पढ़े उसमें यूँ लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तुम नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तुम ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आने वाला पर सुनाई जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उस में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए, अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो। खुदावंद के पाक कलाम में पढ़े और सुनने में खुदा की बरकत हो। आज हम थोड़ी देर के लिए रोज़े के बारे में सीखेंगे कि रोज़ा क्या है। हम सब जानते हैं कि रोज़े के जो लफ्ज़ी मतलब है वो है कि अपनी जान को दुख देना। इसका मतलब है कि हम अपनी जान को क्या करते हैं? दुख देते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ तरह के रोज़े रखते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम जब अपनी जान को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो उसी को रोज़ा कहा जाता है। और ईसाई नबी के सहीफ़े में खुदा का बंदा कहता है कि खुदा उस वक्त कहता है कि हम किस लिए रोज़ा रखें जबकि तू नज़र नहीं करता। ये लोग उस वक्त ईसाई नबी से कहते हैं, गिला करते हैं कि खुदा या तू जैसे रोज़ा खुदा चाहता है या जैसा रोज़ा मतलब हम रख रहे हैं, हम ऐसे रोज़े रख रहे हैं जिससे खुदा हम पर नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। वो लोग समझ रहे थे कि हम जो रोज़े रख रहे हैं इतना दुख बर्दाश्त करें, इससे खुदा हम पर नजर नहीं कर रहा, खुदा हमें देख नहीं रहा। इसलिए खुदा उस वक्त नहीं देख रहा था क्योंकि लोगों के अंदर बदी बहुत ज़्यादा थी, बदकारी थी और लोग खुदा से दूर हो चुके थे। और अगली नीचे वाली आयतों में लिखा है, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के ताले में रहते हो और इस तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। खुदा का कलाम फरमाता है, देखो तुम उस मकसद से रोज़ा रखते कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो जैसा खुदा रोज़ा चाहता था। उस वक्त बनी इस्राइल वैसा रोज़ा नहीं रख रही थी, और आज भी वो ही दौर मैं समझता हूँ है कि जैसा खुदा चाहता है हम लोग वैसा रोज़ा नहीं रखते। लिखा है कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोज़ा रखें, ऐसा मतलब अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर आए कि हमारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनाई जाए, हमारी आवाज़ खुदा तक पहुँचे। इसलिए हमारी आवाज़ खुदा तक नहीं पहुँचती क्योंकि जैसा खुदा चाहता है हम वैसा रोज़ा नहीं रख रहे। जैसा खुदा चाहता है हम वैसी अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर रहे। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की किताब का मुताला करें, उसके 3 बाब में लिखा है कि जब यूहन्ना को खुदा भेजता है तो वो तरसीस को चले जाता है, नैनवा को जाना था, लेकिन जब खुदा उसे दोबारा पकड़ता है, नैनवा को भेजता है, तो लिखे कि जब वो नैनवा में जाता है तो वहाँ वो मुनादी करता है। मुनादी क्या करता है कि ये शहर जो है 40 रोज़ के बाद बर्बाद हो जाएगा। लिखा कि तब आज 3 बाब की 5 आयत में, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की और आला अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा, और ये खबर बादशाह तक पहुंची। और जब बादशाह को खबर पहुंची, लिखा कि उसने अपना शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और जब वो लोग सब एक दिल और एक जान होकर अपनी हजूरी, अपने आप को अपनी खुदा की हजूरी में उंडेल दिया, रख दिया,
تو لکھا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنی گئی. اور اس سے کیا ہوا، جب آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے تو خدا بھی اپنا ارادہ چینج کر لیتا ہے. خدا 40 دن کے بعد اس پورے شہر کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا تھا. لیکن لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب یونا نے منادی کی، جب یونا نے خدا کے کلام کو پیش کیا وہاں پر، تو لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی خدا کی حضوری میں لے آئے، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں لے آئے. کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. اور وہ اپنے خدا کے آگے جھک گئے، انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے خاک میں بٹھا لیا، انہوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی، خاک پر بیٹھ گئے. کیونکہ بادشاہ سے لے کر جانور تک وہاں کسی نے کچھ نہیں کھایا پیا، بلکہ اپنی فریاد، اپنی آواز اپنے آقا تک پہنچانے لگے کہ ہم دکھ میں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہ کر، ہمیں معاف کر. لکھا ہے خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا. جب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے لیے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. کئی بار ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتے، اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھا دیتے. وہ چیزیں ہماری اندر سے نکلتی نہیں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، ترک کریں. جیسا کہ نینوا کے لوگوں نے اپنے اندر اس ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور وہ بالکل چھوٹے بن گئے. وہ بالکل لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیا ادنا کیا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا اور کسی نے کچھ نہ کھایا نہ چکھا. لکھا کہ جب خدا نے ان کی حالت دیکھی تو اپنی بری روش سے باز آئے، تو اس نے اپنے غضب سے اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا، اسے نازل نہ کیا. اسی طرح سے جب ہم بھی خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایسا روزہ رکھیں جس سے ہماری آواز جو ہے عالم بالا پر سنائی دی جائے. ایسا روزہ نہ رکھیں کہ رگڑے جھگڑے کا روزہ رکھیں. ایسا نہ روزہ رکھیں جس سے صرف خود لوگوں کو دکھانے کا روزہ رکھیں. ایسا نہ روزہ رکھیں کہ جس سے صرف ہم اپنے بہن بھائیوں کو، دوسروں کو بتاتے رہے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. بلکہ خدا چاہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں تیرا خدا جو تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو جھاؤ کے درخت کی طرح کیا کریں، جھکا لیں. اور جب ہم اپنے آپ کو جھاؤ کے درخت کی طرح جھکا لیتے ہیں، نیچے ٹاٹ اوڑھتے ہیں، راگ بچھاتے ہیں، تو لکھا ہے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کو کیا ہو، مقبول ہو. اس دن خدا کی نظر میں ہم مقبول ٹھہرتے ہیں، جیسا کہ نینوا کے لوگ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے. جیسا کہ نینوا کے لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ان بری روشوں سے، ان بری عادات سے، ان بری چیزوں سے چھٹکارا پایا اور اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اے خدا ہمیں معاف کر. عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم ان دنوں میں، جب روزے کے دن شروع ہو چکے ہیں، ہمارے روزے شروع ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے رکھیں اور ایسا پیش کریں جیسا خدا چاہتا ہے. اگر ہم یوئیل کی کتاب کو مطالعہ کریں تو یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو اپنے دل کو کیا کر، چاک کر دے. تو اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے رکھ دے. اور خدا جو ہے ہمیں پھر کیا کرتے ہیں، آئے 2 باب کی یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب کی 12 میں لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ. کیا لکھا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے میری طرف کیا کرو، رجوع لاؤ. ہمیں خدا کی طرف جب رجوع لانا ہے تو لکھا ہے کہ اب بھی
पूरे दिल से और रोजा रखकर, पूरे दिल से हमें रोजा रखना है। कई बार हम रोजा तो रखते हैं लेकिन अपने दिलों को चाक नहीं करते, जैसा कि खुदा चाहता है। खुदा कहता है और अपने कपड़ों को नहीं, यहाँ पर योएल की किताब में लिखा है खुदा चाहता है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हों। जब हम पूरे दिल से और रोजा रखकर खुदा की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो लिखा है कि खुदा रहीम और करीम है, वो रहम करने में धीमा है, वो शफकत में गनी है, वो हमारी मुश्किलातों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करता है। कब? जब हम पूरे दिल से रोजा रखकर खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं। हम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक कर दें, अपने दिलों को अपने खुदा के सामने उंडेल दें। मेरा ईमान है कि जब हम खुदा की हुजूरी में गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, रोजा रखते हैं तो खुदा आसमान से देखता है और अपने इरादे को हमारे लिए तब्दील कर लेता है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम उसके इरादे को बदल दें। वो जिंदा खुदा है, वो रहीम है, वो कहर करने में धीमा है। आज भी वो उन लोगों से प्यार करता है जो अपने आप को अपने खुदा की हुजूरी में ले आते हैं, जो नैनवा के लोगों की तरह झुक जाते हैं, बुरी रवशों से पास आ जाते हैं तो खुदा आसमान को खोलता है और उन्हें माफ करता है। मेरा ईमान है कि आज जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है वो जरूर अपनी जिंदगी अपने खुदा यीशु मसीह को देकर इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।